नमस्कार दोस्तों। इंसानों की बस्तियों से दूर किसी जंगल में एक फकीर और उसका चेला रहा करते थे। फकीर ज्यादातर राम नाम को जपता रहता और उसका चेला बस्तियों से भीख मांग कर लाता। फकीर एक दिन में एक बार यह जरूर प्रार्थना करता कि हे भगवान, मैं बहुत कमजोर हूँ, तेरे किसी जरूरतमंद बंदे की सहायता नहीं कर सकता, लेकिन अगर कभी इस लायक बना या राजा बना तो मैं यतीमों, गरीबों और लाचारों की मदद करूंगा। कभी भी कोई जरूरतमंद मेरे दर से खाली हाथ नहीं जाएगा और बदमाशों को कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। जालिम मेरा नाम सुनकर थर थर कांपेंगे। चेला जब भी अपने गुरु को ये दुआ मांगते देखता तो उसे यकीन हो जाता कि एक दिन उसका गुरु जरूर राजा बनेगा। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता गया। चेला जवान होता गया और फकीर बूढ़ा होता चला गया। चेले के यकीन में भी फर्क आता चला गया। एक समय ऐसा आया कि जब भी फकीर भगवान से ये दुआ करता तो चेला उसके पास बैठने की बजाय दूर चला जाता। फिर दिल ही दिल में कहता, हे मेरे परवरदिगार, मेरे गुरु का तो अब अंतिम समय चल रहा है, ये तो अब बस मरने की कगार पर हैं। यदि इनकी किस्मत में राजा बनना नहीं लिखा है तो मुझे ही राजा बना दीजिए। मैं अपने गुरु के मुताबिक बिल्कुल काम नहीं करूँगा। मैं सच्चे दिल से कहता हूँ कि गरीबों को और गरीब, लाचारों को और लाचार बना दूंगा। मैं चोरों और डाकुओं को बढ़ावा दूंगा, शरीफ लोगों को जलील करूँगा, बदमाश और बदतमीजों को बड़े बड़े पदों पर बैठाऊंगा। शुरू में तो चेला अपने गुरु की नज़र बचाकर ये दुआ करता था, लेकिन बाद में चेले का हौसला इतना बुलंद हो गया कि उसने यही दुआ अपने गुरु के सामने बैठकर करनी शुरू कर दी। एक समय ऐसा भी आया जब भी फकीर भगवान से अपनी दुआ मांगता तो चेला और अधिक ऊंची आवाज में उससे उल्टी दुआ मांगता। फकीर अपनी आंखों में आंसू भरकर कहता, मैं सच्चाई और इंसाफ का बोलबाला करूंगा। चेला जवाब में जोर जोर से ठहाका लगाकर जोरदार दुआ करता कि अगर मैं राजा बना तो जुल्म का झंडा लहराऊंगा। फकीर जब चेले की बात सुनता तो उसे खूब डांटता, कभी कभी तो डंडे से भी उसकी पिटाई कर देता, लेकिन चेले पर इसका रत्ती भर भी असर न होता। फिर वही हुआ जो तकदीर में लिखा था। संयोगवश उस राज्य का राजा चल बसा। राजा के मरने के बाद राजगद्दी के दावेदार तलवारें लेकर एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो गए। राजा का मंत्री बड़ा अक्लमंद था। उसने सभी दावेदारों को बुलाकर कहा कि इस राज्य की भलाई इसी बात में है कि जो कई वर्षों पहले एक संत ने बताई थी। वह यह है कि आज इस नगर के बाहर जाने वाले सभी दरवाजे बंद कर दिए जाएं और कल सुबह जो पहला आदमी इस शहर में आएगा उसे ही राजा चुना जाएगा। सभी दावेदारों ने मंत्री की बात को सहर्ष स्वीकार कर लिया। दूसरी तरफ का इत्तेफाक देखिए कि फकीर का चेला उसी दिन किसी दूसरी बस्ती में भीख मांगने की बजाय उसी नगर की ओर चल पड़ा। चेले ने नगर के दरवाजे पर दस्तक दी। पहरेदार उसे बड़े अदब के साथ महल की ओर लेकर चल पड़े। चेला पहले तो हैरान परेशान हुआ, मगर उसे तो महल ले जाकर शाही लिबास पहनाकर राजगद्दी पर बैठा दिया गया। चेला बिल्कुल गुमसुम था। उसकी दुआएं इतनी जल्दी भगवान सुनेगा? उसने सोचा, अब मेरी बारी है। भगवान ने अगर मेरी दुआएं सुनी हैं तो मैं भी अब उन बातों को पूरा करूंगा जो मैंने दुआओं में कहा था। चेले ने राजा बनते ही सबसे पहले ये हुक्म जारी किया कि मेरी सल्तनत में जितने भी साधु फकीर हैं उन सबको गिरफ्तार कर लिया जाए। राजा के हुक्म की तालीम हुई। सभी साधु फकीरों को गिरफ्तार कर लिया गया, मगर उसी चेले के गुरु को ये भनक पड़ गई थी कि उसके चेले को राजा बना दिया गया है। तभी उसने उस राज्य को छोड़ दिया। उधर चेले ने राजा बनते ही शाही खजाने पर अपना कब्जा जमा लिया। गैर जरूरी ओहदेदारों को उनके काम से हटा दिया गया और जो बचे उनका वेतन बहुत कम कर दिया गया। उसके बाद पहले वाले राजा की तमाम चीजों को महल से बाहर निकालकर आग लगवाने का हुक्म सुना दिया। सभी लोग नए राजा के बर्ताव से बड़े दुखी थे।
अब नए राजा ने पहले वाले राजा की बहन नैना और पत्नी को महल में एक अलग हिस्से में रखने का हुक्म सुनाया और अपनी तरफ से दासियों का प्रबंध भी किया। नया राजा हर रोज पुराने राजा की बहन और पत्नी को स्वयं देखने उधर जाता था। दरअसल राजा बने चेले को राजा की बहन पसंद आ गई थी। सभी दरबारी भी इस बात से हैरान हुए कि आखिर इस राजा के मन में इतना रहम कैसे जाग उठा। उसके बाद नए राजा ने मरहूम राजा की एक हीरे मोतियों से जड़ित मूर्ति बनाने का हुक्म सुनाया। मंत्री ने इस बारे में राजा को चेताया भी, इस काम में बहुत धन बर्बाद होगा, मगर राजा के हुक्म पर काम शुरू हो गया। उधर महरूम राजा की पत्नी और बहन को इस बात का पता चला तो वे मन ही मन बड़ी खुश हुई। उनके मन में नए राजा के प्रति थोड़ी इज्जत बढ़ गई। राजा हर हफ्ते नैना के लिए नए कपड़े भेजता रहता। नैना भी उन कपड़ों को पहनकर राजा का शुक्रिया करने महल में आती रहती थी। मरहूम राजा की पत्नी को अपनी ननद और नए राजा की ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, मगर खामोशी से सब कुछ देख भी रही थी। फिर वह भी दिन आ गया जब पुराने राजा की मूर्ति बनकर तैयार हो गई। राजा ने बहुत से लोगों को आने का निमंत्रण भेजा और बहुत से शाही पकवान भी बनवाए। रात के समय जब सब दावत के समय इकट्ठे हुए तो राजा बने चेले ने ये ऐलान किया कि वह मरहूम राजा की बहन नैना से विवाह करना चाहता है। नैना तो खुश हुई, मगर उसकी भाभी को ये बात कतई पसंद नहीं आई। उसने नैना को अकेले में खूब समझाया कि इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं है, ये पूरी जिंदगी का सवाल है। नैना अपनी भाभी से कहने लगी कि मुझे नया राजा बहुत पसंद है। वह बिल्कुल नहीं मानी। उसने नए राजा को विवाह के लिए हाँ का पैगाम भेज दिया। राजा भी बड़ा खुश हुआ, सोचने लगा रुपयों पैसों की ताकत सबसे बड़ी होती है। अब जितना धन इस राजा की मूर्ति बनाने में खर्च हुआ है उसे सूद समेत वापस कर लेगा। उसके बाद राजा ने मंत्री को बुलाकर विवाह की तारीख को भी तय कर दिया। एक हफ्ते बाद नए राजा का ब्याह नैना के साथ हो गया। अब तो राजा ने अपना असली रंग दिखाना शुरू किया। उसने अपनी रानी यानी नैना की महल से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी। तमाम नहरों का पानी बंद करवा दिया गया। तालाबों में गंदगी डलवा दी। चारों ओर चोरों और डकैतों को जेलों से निकालकर हुकूमत का कारोबार सौंप दिया। नेक लोगों पर जुल्म करने लगा। जब नए राजा के जुल्मों की इंतहा हो गई तो कुछ समझदार लोगों ने छिप छिपाकर नए राजा की पिछली जिंदगी के बारे में पता लगाने की सोची। कुछ दिनों बाद राजा बने चेले के गुरु का पता उन्हें चल गया। वे फकीर के पास जाकर कहने लगे, हमसे बड़ी भूल हुई है, हमें इस संकट से निजात दिलाइए। पहले तो फकीर ने अपने चेले के सामने जाने से नानुकुर की, मगर मंत्री के कहने से वह अपने चेले से मिलने को राजी हो गया। वहीं दूसरी तरफ नैना ने भी अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया था, क्योंकि उसे अपनी भाभी की बात न मानने का खूब अफसोस हो रहा था। एक दिन अचानक नैना की तबीयत बिगड़ी तो राजा को ये खबर मिली कि महल में नया मेहमान आने वाला है। अब नैना उम्मीद से थी। उसने सोचा कि शायद इतनी बड़ी खुशखबरी सुनकर राजा अपने तौर तरीकों को बदल लेगा। राजा खुश भी हुआ। उसने पूरे नगर को दावत दी, जश्न मनाने का ऐलान भी करवा दिया, मगर नगर वासियों ने दावत में आने से मना कर दिया। राजा को इस पर बड़ा गुस्सा आया। उसने नगर वासियों के खाने की सारी सहूलियतें छीन ली। हर घर के सामने एक सिपाही खड़ा कर दिया ताकि वह हर घर पर नजर रख सके। लोग भूख से बेहाल थे, मगर उनका इरादा मजबूत था। एक भी आदमी राजा के पास इस बारे में बात करने नहीं गया। राजा को इस बात पर बड़ा गुस्सा भी आया। नैना ने राजा को अपने आने वाली औलाद की कसम देकर कहा भी कि अब लोगों पर और अधिक जुल्म मत ढाओ, भूख से उन्हें मत मारो। जाने क्या बुद्धि बदली कि राजा ने नैना की बात को मान लिया। अगली सुबह एक सिपाही ने राजा को आकर बताया कि महाराज, एक बूढ़ा आदमी आपसे मिलना चाहता है। वह अपने आप को आपका गुरु बता रहा है। राजा ने सिपाही से कहा कि उसे इज्जत के साथ अंदर ले आओ। राजा ने जब अपने गुरु बूढ़े फकीर को देखा तो कहा, बोलिए उस्ताद जी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ।
फकीर राजा की बात सुनकर बोला, मैं यहाँ अपने लिए नहीं आया हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस रियाया के लिए रहम की भीख मांगने आया हूँ। तुम उस जमाने को भूल गए हो जब तुम खुद भीख मांगते थे। भगवान से डरो, ये शानो शौकत पानी की लकीरों की तरह एक दिन मिट जानी है। राजा ने कहा, हाँ मुझे सब याद है कि जब मैं भीख मांगने जाता था तो ये लोग मुझे कैसे जलील करते थे, भीख कम और गालियां ज्यादा दिया करते थे। ये तो आपकी खुशनसीबी है कि आप मेरे उस्ताद हैं। मैं आपको कुछ नहीं कह सकता, आप मुझे जी भरकर गालियां दे सकते हैं, मगर मुझे इन लोगों पर रहम करने की बात न कहें। आपको याद होगा कि हम दोनों एक ही समय में दुआएं मांगते थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि आपकी दुआ भली होते हुए भी कबूल नहीं हो पाई और कुदरत ने मुझे राजा बना दिया। अगर ये लोग भले होते और भगवान को इनकी भलाई करनी होती तो मेरी जगह आज आप राजा होते। जालिम रियाया को जालिम मालिक ही मिलता है, इसलिए भगवान ने मुझे इनका राजा चुनकर दिया है। अब तो मैं मरते दम तक अपनी बातों पर कायम रहूंगा। मैं तो बस भगवान से किया हुआ वादा पूरा कर रहा हूँ। फकीर ने कहा, तुम सत्य कहते हो। अगर ये लोग अच्छाई के काबिल होते तो आज मैं तुम्हारी जगह बैठा होता। तुम शौक से अपना काम जारी रखो। और फिर फकीर जाते हुए कहने लगा, मेरी हमेशा एक बात याद रखना, भगवान ने तुम्हारे लिए भी कुछ सोच रखा होगा। जैसे उसने मुझे इस चिल्लत भरी जिंदगी से बचा लिया जिसे मैं दुआओं में मांग रहा था। हो सकता है कोई कल को तुम्हारा अपना ही तुम्हारी जान का दुश्मन बन जाए। इतना कहकर फकीर वहाँ से चला गया। फकीर के जाने के बाद राजा काफी समय तक सोचता रहा, मगर वो शाने कहते हैं कि जिसे भगवान हिदायत न दे सके उसे और कोई हिदायत नहीं दे सकता। फिर कुछ समय बाद राजा फकीर की बातों को भूलने लगा। इस तरह वक्त बीतता रहा। फिर नैना ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। बाप बेटे की पैदाइश पर खूब राजी हुआ। सोचने लगा कि अब यही मेरी सल्तनत को आगे बढ़ाएगा। वहीं दूसरी ओर नैना ने भगवान से प्रार्थना की कि वह अपने बेटे को रहम दिल और नेक इंसान बनाने की पूरी कोशिश करेगी, राजा के साये से ज्यादातर दूर रखेगी। जिस दिन नैना ने बेटे को जन्म दिया वहीं दूसरी ओर राजा के उस्ताद भगवान को प्यारा हो गया। राजा ने जब अपने बेटे को पहली बार देखा तो हैरान रह गया। उसे लगा कि जैसे उसके बेटे की सूरत उसके गुरु से मिलती जुलती है। कुछ ही दिनों के बाद राजा एक वहम का शिकार होने लगा, जैसे कोई उसके सिंहासन को छीनना चाहता है। जब भी कोई राजा से मिलने आता तो राजा उसकी पहले अच्छी तरह से तलाशी लेता। जब भी वह खाना खाने जाता तो वह सबसे पहले एक नौकर को खिलाकर देखता। इसी वहम का फायदा कई नौकरों ने उसका खूब उठाया। नैना को भी कभी कभी उस पर रहम आता। दरअसल राजा को अपने गुरु द्वारा कही गई आखिरी बातें सताती रहती थी। उसके चलते वह और भी ज्यादा जालिम हो गया था। जिस पर भी राजा को शक होता उसे वह मौत की सजा तक सुना देता। उसका बेटा 5 वर्ष का हो चुका था। उसके बेटे को बाहर बस्ती वाले बच्चों के साथ खेलना, उनके साथ ज्यादातर रहना, उनके साथ खाना खाना अच्छा लगता था। नैना को तो इस आदत से कभी बुरा नहीं लगा, मगर राजा को ये बड़ा बुरा लगता। वह अपने बेटे को कहता कि इन बस्ती वालों से दूर रहा करो, मगर बच्चा तो बच्चा ही होता है। अब राजा का बेटा जवान होने लगा था और राजा दिन प्रतिदिन बूढ़ा होता जा रहा था। उसकी वहम की बीमारी भी उसके दिमाग को कमजोर बना रही थी। राजा चाहता था कि उसका बेटा उसी के कहे अनुसार चले और तख्त का सारा काम संभाले, मगर तख्तो ताज को तो कुछ और ही मंजूर था। राजा का बेटा अपने बाप के ही खिलाफ हो गया। फिर एक रोज राजा के सामने आकर कहने लगा, बस अब कोई जुल्म नहीं, अब सबके साथ इंसाफ होगा। बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, सबको अपने हक मिलेंगे, लूचे बदमाशों को सजाएं दी जाएंगी, गरीबों के लिए लंगर खाने बनाए जाएंगे। अब जालिम मेरे नाम से भी कांपेंगे। मैं भलाई और नेकी को परवान चढ़ाऊंगा। राजा अपने बेटे की बातों को सुनकर आग बबूला हो गया और एक दिन भगवान से कहने लगा, वाह मेरे मालिक, ये तो आपने अच्छी लीला रचाई है।
मुझे राजगद्दी से हटाने के लिए मेरे बेटे को ही मेरे सामने खड़ा कर दिया, मगर मुझे तो अपनी जिम्मेदारी निभानी ही है। राजा ने अपने ही बेटे को कैद खाने में डालने का हुक्म जारी कर दिया, मगर अब की बार बेटे के साथ में एक माँ खड़ी हो गई। हर कोई छोटा बड़ा नैना के हक में राजा के विरुद्ध खड़ा हो गया। राजा की अब की एक न चली। कुछ तो वह वहम का शिकार था, कुछ बेटे के सामने खड़ा होने पर वह अपना आपा खो बैठा था। राजा के कुछ खुशामदियों ने राजा को समझाया कि ऐसे तो उसकी गद्दी छिन जाएगी, आपको डटकर लड़ना होगा। चूंकि सब खुशामदी ये चाहते थे कि बाप और बेटा दोनों ही रास्ते से हट जाएं, मगर राजा का बेटा अक्लमंद था। वह उनके इरादों को खूब अच्छी तरह से जानता था। उनको भी राजा के बेटे ने चालाकी से बारी बारी ठिकाने पर लगा दिया। अब राजा बिल्कुल अकेला हो गया था। हर कोई राजा के खिलाफ हो गया, इसीलिए राजा को अपनी राजगद्दी छोड़नी पड़ी। राजा का बेटा अब राजा बना। राजा अब दीवानगी के आलम में अपने सर पर जूते मारता रहता। हर कोई राजा को देखकर हंसता रहता। धीरे धीरे उस राज्य में उन्नति और खुशियों की बहारें आने लगी। एक समय ऐसा आया कि राजा जो भिखारी बन चुका था वह अपने गुरु की समाधि पर जाकर खूब रोता और उससे माफिया मांगता। दिन भर वहीं पड़ा पड़ा रोता रहता। कुछ समय बाद राजा के शरीर में कीड़ों ने अपना घर बना लिया। उसे अंत में दर्दनाक मौत मिली। नैना अब इज्जत और सर उठाकर रियाया की आंखों का तारा बनकर जीने लगी थी। अगर आपको